Hello, good morning everyone. This is me, Pooja Verma. Welcome to our class. So बच्चों, now we will start chapter 9, the making of regional cultures. रीजनल कल्चर्स पहले इस वर्ड को आप समझिए कि रीजनल कल्चर होता क्या है। बच्चों, जैसे आज हम किसी को देखते हैं कि कोई धोती कुर्ता में है तो फट से हम बता देते हैं कि भाई ये राजस्थान से होगा, है ना, बता देते हैं ना। इसके अलावा हम किसी को देखते हैं कि पटियाला उसमें देखते हैं या फिर पंजाबी कोई ड्रेस होती है तो हम बता देते हैं पंजाब से है ना। तो ये तो स्टेट वाइज हमने उसको मतलब डिस्क्राइब कर दिया, है ना। इसके अलावा जैसे राजस्थान में भी अगर हम देखें, है ना, तो पर्टिकुलर ढूंढाड़ कोई क्षेत्र हो गया, शेखावाटी हो गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी लोग बटे हुए हैं ना। तो वो भी अगर हम हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है तो हम किसी के वे ऑफ टॉकिंग से, ड्रेसिंग सेंस से, उससे हम उसको बता देते हैं कि ये उस साइड का होगा, ये उस साइड का होगा ना, उसको डिवाइड कर सकते हैं ना हम, ठीक है। तो वो रीजनल कल्चर मतलब कि पर्टिकुलर जिस एरिया में वो रह रहा है ना, तो वहाँ का कल्चर जो है वो क्या है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड रीजनल कल्चर, ठीक है। तो अब रीजनल कल्चर्स कैसे बटे हुए हैं, किस किस बेसिस पे बटे हुए हैं लोग, है ना, तो वो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। सो वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज़ इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, है ना, वे ऑफ टॉकिंग लोगों का कैसा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं लोगों को, करते हैं ना, ठीक है। देन काइंड्स ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोइट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। यस, उसके अलावा खान पान लोगों का कैसा है ना, जैसे कि हम बोलते हैं दाल बाटी चूरमा, तो दाल बाटी चूरमा के नाम से क्या याद आता है सबको, राजस्थान, है ना, ठीक है। खमन जोकला अगर हम बोले, ठीक है, तो उससे क्या याद आता है, गुजरात, है ना। तो ये मतलब किससे, फूड से, लोगों का पहनावा हो गया, है ना, पोइट्री, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, तो इन सब चीज़ों से हम क्या बता सकते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है बंदा, है ना। तो वो क्या हो गया, तो सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं है, आपके फूड, क्लोथ्स, ये सब भी जो है आपको डिवाइड करते हैं, मतलब कि ये आपको बताते हैं, एक बेसिक प्रोवाइड करते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है ना, कोई भी बंदा जो है। समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज़ फॉर ग्रांटेड एंड अज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। कई बार हम ये सब चीज़ें देखकर ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, मतलब जो भी ये खान पान है या फिर जो भी ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी पुराने टाइम से आ रहा है। तो वैसे ही एक एग्जांपल आपके सामने आता है, देखिए एक बात करेंगे हम चेराज की, है ना, चेरा जो डायनेस्टी है ना, चेरा जो किंगडम है उसकी बात करेंगे हम। द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। यस, जो मलयालम लैंग्वेज है वहाँ की, है ना, वो कैसे रीजनल लैंग्वेज है। चेरा देख लीजिए पहले, चेरा किंगडम है कहाँ पर, सो केरल में है ये, है ना, ठीक है। यहाँ पर आपके जो साउथ इंडिया है उसमें जो केरल स्टेट है आपका, ठीक है, वहाँ पर चेरा किंगडम है ना। तो देख लीजिए, किंगडम ऑफ महोदयापुरम। यस, किसका किंगडम था, महोदयापुरम का किंगडम था। एस्टेब्लाइज इन द 9th सेंचुरी। कब एस्टेब्लाइज हो रहा है, 9th सेंचुरी की बात हो रही है, काफ़ी पुराना टाइम है तब की बात हो रही है। द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुला। यस, पेनिसुला का पार्ट है ये, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला, लेकिन प्रेजेंट डे में इसको हम किस नाम से जानते हैं, केरला के नाम से जानते हैं ना, ठीक है। तो चेरा किंगडम की हम बात कर रहे हैं, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज मलयालम की बात हो रही है ना। तो इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया। यस, उस वक्त चेरा किंगडम में कौन सी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की, मलयालम बोली जाती थी, है ना। सो हाँ, अब पता कैसे चलता है हमें कि भाई वहाँ पर मलयालम बोली जाती होगी, किससे, इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, यही थे सोर्सेज, है ना। तो एक इंस्क्रिप्शन है, इसमें मलयालम में लिखा है, मुझे नहीं आती है, आपको आती है, आप देखना, है ना। तो इसको क्या है, ऑफ कोर्स मलयालम में लिखा है तो इसको कन्वर्ट करके बताया होगा ना। देन द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन दियर इंस्क्रिप्शंस। यस, ये इंस्क्रिप्शन जो है वो मलयालम लैंग्वेज में है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट। यस, सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, सदर्न इंडिया की अगर हम बात करें, तो काफ़ी पुराना जो है ये इंस्क्रिप्शन हमें मिला है वहाँ पर, है ना, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, ऑफ कोर्स आपको जो लैंग्वेज आएगी आप उसी के अंदर सोर्सेज प्रोवाइड करोगे ना लोगों को, है ना, उसी में तो लिखोगे आप। तो मलयालम लैंग्वेज में लिखी हुई ये इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ से मिलती है, जो कि बताती है, इस बात का प्रूफ है कि मलयालम उस वक्त वहाँ की रीजनल लैंग्वेज रही होगी, है ना, 9th सेंचुरी में, ठीक है, जो चेरा आपके किंगडम है वहाँ की, ठीक है। देन
At the same time, the Cheras also drew upon Sanskritic tradition. Yes, same time वहाँ पर देखो, अब जो संस्कृत लैंग्वेज है ना उसको आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि संस्कृत जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के जुड़ी हुई थी लोगों से, है ना। तो सांस्कृतिक ट्रेडिशन भी का भी वहाँ पर जो है दिखाई देता है ना। क्या दिखाई देता है, देखिए कैसे पता चलता है हमें, क्यों, क्योंकि द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड टू द पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। यस, वहाँ पे जो भी थिएटर होते थे, थिएटर क्या मतलब कोई वहाँ पे शूटिंग चलती थी क्या, नहीं। आज जैसे कि रामलीला वगैरह होती है तो भाई ये उस टाइम से चली आ रही है ना। तो जो भी टेम्पल्स होते थे वहाँ पर, टेम्पल तो होते थे ना लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए, और क्या होता था जैसे कि टेम्पल्स में जो भी रामलीला चल रही है या जो भी थिएटर चल रहा है ना वो होता था, ठीक है। तो केरला में जो थिएटर्स होते थे वो बताते हैं, है ना, वहाँ पे जो भी प्ले होता था, है ना, तो वो जो है किससे मतलब कि संस्कृत लैंग्वेज का वहाँ पर इफेक्ट दिखाई देता था। मतलब जो भी स्टोरीज होती थी वो एक तरीके से बोरो की गई है किससे, संस्कृत एपिक से, ठीक है। इसलिए पता चलता है कि संस्कृत का भी इफेक्ट लोगों पर था, ठीक है। देन लिटरेरी वर्क्स इन मलयालम dated to about the 12th century are directly injected to संस्कृत। यस, जो मतलब कि ऐसा नहीं था कि मलयालम में लिखे जा रहे थे प्ले, है ना, मलयालम में वहाँ पे परफॉर्म भी किए जा रहे थे, है ना, इंस्क्रिप्शन भी मिली है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से संस्कृत के क्या रहे हैं, कर्जदार रहे हैं, कर्जदार रहे हैं। इट मीन्स संस्कृत से जुड़े हुए हैं, है ना, ठीक है। देन अब संस्कृत और जो रीजनल लैंग्वेज है इसका मिला जुला एक रूप दिखता है वहाँ पर, है ना। एक जो है आप कह सकते हो एक कंपोजिशन है, दैट इज लीलाती लकम, है ना। सो देखिए क्या है ये, अ 14th century text the लीला तिलकम डीलिंग विद ग्रामर, है ना, एंड पोइटिक्स वॉज कंपोज इन मनी प्रवलम लिटरेरी डायमंड्स एंड कॉरल्स। यस, इसको किस नाम से इंडिकेट किया है, डायमंड्स एंड कॉरल्स इसको टाइटल दिया है। डायमंड तो मतलब एक तरीके से बिलिंगुअल में है, ये बिलिंगुअल बोले तो दो लैंग्वेजेस में का मिला जुला जो है ये रूप है एक तरीके से, ये जो कंपोजिशन है। तो डायमंड एंड कॉरल जो है इसको टाइटल दिया है। डायमंड तो किसके लिए यूज़ किया है, संस्कृत लैंग्वेज के लिए, और कॉरल्स जो है वो मतलब कि जो रीजनल लैंग्वेज हो गई वहाँ की उसके लिए, ना। सो रेफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक तरीके से बता रहे हैं आपको कि ये जो लीला तिलकम है ना, ये आपको बताती है कि दोनों लैंग्वेज का इफेक्ट लोगों पर था, ठीक है। देन अब ये तो बात हो गई कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज की। अब हमको रूलर्स और रिलीजियस ट्रेडिशन ये बताएंगे कि कैसे जो है लोगों का रीजनल कल्चर रूलर्स के थ्रू और वहाँ के रिलीजियस ट्रेडिशन से भी दिखाई देता है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन द जगन्नाथ कल्ट। यस, जगन्नाथ कल्ट ये क्या है, आप जगन्नाथपुरी की यात्रा आपने सुनी होगी, जगन्नाथपुरी की यात्रा निकलती है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका क्या कनेक्शन है। सो रीजनल आप देख लीजिए, जगन्नाथ टेम्पल है ना, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। सो रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। यस, जो भी रीजनल कल्चर्स है, मतलब कि इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझते हैं हम कि जैसे क्या होता है कि आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, है ना, या फिर आपके आसपास में कोई छोटा मोटा मंदिर होता है ना, तो आप लोग उससे काफ़ी आपका कनेक्शन रहता है ना, और वो बताता है, कई बार तो वो आपकी आइडेंटिटी हो जाती है। लोकेशन के लिए आप यूज़ करते हैं कि वो जो मंदिर है उसके पास वाला घर है हमारा, और आप गूगल भी करते हैं तो वो मंदिर लोकेशन में दिखाई देता है। तो वो एक तरीके से वो मंदिर जो है वो आपकी आइडेंटिटी होगी। वो वर्ल्ड फेमस तो नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से रीजनल से आपका कनेक्शन हो गया आपका उसका ना। तो रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। तो रीजनल कल्चर जो है वो किसके चारों तरफ जो है घूमता है, आपकी जो रिलीजियस ट्रेडिशन है। अब देखो इसमें थोड़ी सी टंग ट्विस्ट हो रहा है ना, रीजनल, रिलीजियस, ठीक है, रूलर्स, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है ये चीज़ है ना। सो द बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, कल्ट ऑफ जगन्नाथ। हाँ, यस, जगन्नाथ का जो कल्ट है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अ नेम फॉर विष्णु। यस, जो विष्णु है एक तरीके से उनका इनकारनेशन इनको बोलता है ना, उन्हीं का अवतार बोलते हैं, एट पुरी ओडिशा। और कहाँ पर है ये, ओडिशा में, ठीक है, पुरी में है जगन्नाथ जी का मंदिर, है ना। तो एक रथ यात्रा जो निकलती है उसके बारे में बात हो रही है। ये क्या है, एक तरीके से रीजनल जो है लोगों का क्या है, रिलीजियस है ना, टेम्पल है। देन To date, the local tribal people make the wooden image of the deity. Yes, वहाँ के जो local tribal है वो क्या करते हैं, एक तरीके से लकड़ी की जो है वो मूर्ति बनाते हैं ना।
तो इसलिए ये वर्ल्ड फेमस है ना। वुडन इमेज ये बनाते हैं, कौन बनाते हैं, जो वहाँ के ट्राइब पीपल है ना, ठीक है। विच सजेस्ट दैट द डिची वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड, यस, क्या बताते हैं कि वो क्या है, एक तरीके से उनकी क्या है, लोकल गॉड है, मतलब कि एक तरीके से रीजनल उनके क्या हो गए, गॉड हो गए ना। देन हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु, जिनको बाद में किस नाम से आइडेंटिफाइड किया गया, विष्णु के नाम से। देखिए इस तरीके से जो है आपको ये वुड की इमेज दिखाई दे रही है ना, तो ऐसे जो है ये इस कारण से वुड की इमेज के कारण वर्ल्ड फेमस है ना। आगे देखिए, सो इन द 12th सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी, अब किसकी बात हो रही है, गंगा डायनेस्टी की बात हो रही है। गंगा डायनेस्टी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं ना, कौन है, अनंत वर्मन। अनंत वर्मन डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी, यस, इन्होंने डिसाइड किया पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी का मंदिर इन्होंने बनवाया, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी के, गंगा डायनेस्टी के। देखो ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये बताते हैं कि जो रिलीजन है, एक तो धर्म हो गया, लैंग्वेज हो गया ना, आपका पहनावा, ये सब जो है हमारे एक तरीके से रीजनल कल्चर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं ना, ठीक है। सो सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग अनंग भीमा, यस, जो अनंग भीमा है कब के राजा हैं, 1230 के राजा हैं, थर्ड, डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डिची एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द जिप्ची ऑफ द गॉड, यस, ये क्या कहते हैं खुद को, मतलब कि एक तरीके से उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया है भगवान के लिए, और क्या बोलते हैं, भगवान के बाद क्या, किसको याद करो भाई, मुझे याद करो, है ना। तो मतलब ये जो राजा वगैरह थे, इनको भी पता था कि लोगों का जो कनेक्शन है वो किसके साथ में है, अपने जो रीजनल कल्चर के साथ में है ना, जो उनके जो डिटीज़ हैं उनके साथ में है। तो अगर लोगों से जुड़ना है ना, लोगों को अगर जीतना है तो भाई उनके भगवान के साथ जुड़ जाओ, तभी तो वो हमें मानेंगे। अगर जैसे कि आपका कॉलोनी का कोई मंदिर होता है, तो आपके जो कॉलोनी के जो पार्षद होते हैं या फिर जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, अगर वो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो भाई आप लोग भी खुश होते हो कि हाँ ये कितना ध्यान रख रहा है हमारी कॉलोनी का ना, हमारे भगवान का। तो आप लोग उसको क्या करने लग जाते हो, उनको भी एक तरीके से पूजने लग जाते हो, मतलब कि सोचते हो कि भाई नेक्स्ट टाइम भी वोट इसी को देना है, करते हो ना। तो इसलिए रूलर्स का भी कनेक्शन था किसके साथ में, रीजनल कल्चर के साथ में, हो गया ना कनेक्शन अपने आप, ठीक है। सो आगे देखिए, द टेम्पल गेन्ड इन इम्पोर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, यस, जो ये टेम्पल्स थे वो एक तरीके से क्या हुए थे, पिलग्रिमेज, मतलब कि तीर्थ स्थल बन गए थे लोगों के लिए, है ना। सो इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज, यस, सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में भी इनकी जो है इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही थी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है ना, वो इनसे क्या करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं ना, इन जो भी मंदिरों से, ठीक है। क्यों, किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, एक्चुअल में वो पब्लिक से, ठीक है। तो पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए वो पहले मंदिरों से कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट, सो ऑल दोज हु कंक्वीड ओडिशा सच एज द मुगल्स, द मराठास एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल, यस। इसीलिए जो ओडिशा है ना, उसमें क्या, किसने, मुगल्स ने, मराठास ने, ठीक है, आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने भी क्या किया, कंट्रोल करने की कोशिश करी। टाइम टू टाइम इन्होंने देखा कि भाई ये जो है भगवान को पूज रहे हैं ना, इसको पूज रहे हैं, तो उन्होंने भी वही जो है पाथ फॉलो किया। देन दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल, यस, इसी कारण से उन्होंने सोचा कि भाई अगर लोकल पीपल से जुड़ना है तो उनके रिलीजन को क्या करना पड़ेगा, भाई उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सो ये तो बात हो गई किनकी, उन रूलर्स की। अब बात करेंगे हम द राजपूत्स एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म, यस, ये जो राजपूत्स है ना, इनका अगर हम ट्रेडिशन की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो राजपूताना, है ना, ये अपने आप सामने आता है। क्यों, क्योंकि मतलब एक तरीके से पहचान है राजस्थान की, है ना, ठीक है। तो वहाँ का जो हीरोइज्म, मतलब कि साहस जो है वो कैसे जो है बताता है रीजनल कल्चर को, वो हम देखेंगे, है ना। सो प्रेजेंट डे राजस्थान वॉज कॉल्ड राजपूताना बाय द ब्रिटिश, यस, जो आप प्रेजेंट डे अब राजस्थान देखते हो तो ब्रिटिश के थ्रू राजपूताना उसको बोला जाता था, है ना, ठीक है। सो देयर वर एंड आर सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज राजपूत्स इन मैनी एरियाज ऑफ नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यस, जो नदर्न इंडिया, मतलब कि आपके जो राजस्थान जो आता है इस एरिया में, है ना, तो सिर्फ राजस्थान में नहीं और एरियाज़ में भी आपके आप देखोगे, एमपी में, है ना, यूपी में, ठीक है, यहाँ पर भी आपको जो है राजपूत जो मतलब सोसाइटी है वो देखने को मिलती है ना,
ठीक है। आगे देखिए, देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव्ड इन राजस्थान। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राजपूत ही रह रहे हैं, उस दूसरे ग्रुप्स भी रह रहे हैं ना राजस्थान में। सो द राजपूत्स आर ऑफन रिकॉग्नाइज एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। लेकिन राजपूत्स को जो है वो किससे आइडेंटिफाई किया जाता है? कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान, क्योंकि एक तरीके से एक डिस्टिंक्टिव कल्चर दिया है उन्होंने, एक स्पेशल कल्चर दिया है ना, उनका अपना एक अलग, आप कह सकते किससे जाने जाते हैं राजपूत, जैसे कि आप देखें तो उनका पहनावा है ना, ठीक है, उनका जो है मतलब कि वे ऑफ टॉकिंग आप कह लो, या फिर लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं ना, साहस के लिए जाने जाते हैं, इन्हीं के लिए जाने जाते हैं ना। तो उन्होंने एक तरीके से एक स्पेशल कल्चर दिया है राजस्थान को, है ना, तो वो एक तरीके से पहचान हो गई राजस्थान की, ठीक है। So these cultural traditions were closely linked with the ideals and aspiration of rulers। और यही जो कल्चर है वो एक तरीके से एस्पिरेशन है लोगों के लिए, है ना, लोगों को मतलब बताता है कि भाई राजपूत जो है वो मतलब कि आपने देखो जो भी बैटल्स आप देखते हैं, है ना, तो जैसे कि हम बात करें राणा सांगा की, महाराणा प्रताप की, है ना, पृथ्वीराज चौहान की, तो इनके जो प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने आपको बताया इनके जो भी बैटल्स हुए हैं तो कितने मतलब साहस से ये लोग लड़ते थे ना, मतलब वो ये प्राण ले जाए ना, प्रवचन नहीं जाए, वो वाली चीज़ थी इनके साथ में ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये वो अपनी किसके लिए लड़ते थे कि एक कहावत है जर जोरू ज़मीन, है ना, उसके लिए ये एकदम सर कटाना इनको मंजूर था, है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए जाने जाते थे, है ना, ठीक है। ये जो टॉपिक आया है वो आपको क्या बताने के लिए आया है कि राजपूत जो है ना, वो भी जो है एक रीजनल कल्चर के लिए मतलब कि अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़ते हैं ना। सो पृथ्वीराज वॉज वन सच रूलर, यस, उसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है पृथ्वीराज चौहान का। दीज रूलर्स चेरिश द आइडियल ऑफ द हीरो हु फॉच वैलियंटली, ऑफन चूजिंग डेथ ऑन द बैटलफील्ड रादर देन फेस डिफीट। यस, जो ये हारने से ज़्यादा इनको क्या मंजूर था, लड़ते हुए शहीद हो जाना, ये इनको मंजूर था। और हमने देखा भी ये, है ना, लास्ट चैप्टर में देखा था इनका जो बैटल हुआ था ना, 2 बैटल हुए थे, याद होंगे आपको, है ना, ठीक है। सो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो एक ऐसे रूलर थे जिनको लड़ते हुए शहीद होना ज़्यादा पसंद था, बजाय किसके सर छुपा के भागने के, है ना। Stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs which were recitated by special trained minstrels। Yes, जो भी इनके मतलब इनके जो साहस की जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, वो बहुत सारी पोम्स में, स्टोरीज़ में जो है वो रिकॉर्डेड है। Then ordinary people were also attracted by these stories which often depicted dramatic situations and a range of strong emotions। Yes, जो common men थे, है ना, ordinary people थे, वो इन स्टोरीज़ को क्या करते हैं, मतलब कि एक ड्रामेटिकल रूप भी देते हैं, मतलब कि बहुत सारे प्ले वगैरह भी होते हैं, ड्रामा भी होते हैं, जिससे कि लोगों को पता चले इनके कहानी किससे, है ना, इनके साहस के किस्से, ठीक है। सो डिड वुमन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज, ये तो बात हो गई जो राजपूत राजा थे उनकी, है ना। अब जो रानियाँ थी, है ना, जो वुमेन्स थी, है ना, तो उनका भी क्या इन स्टोरीज़ में कोई मतलब इनका कोई स्थान है क्या, ये पूछ रही है ना। सो दे फिगर एज दे कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एज मैन फॉट विद वन अनदर टू ईदर विन और प्रोटेक्ट वुमेन। यस, देखो अब इसका मतलब कि एक तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि जो राजा है वो तो मतलब इतना साहसी है ना, लड़ते लड़ते जो है शहीद होना पसंद करेगा ना। तो विमेंस का क्या रोल था, वो क्या करती थी, उनका ये रहता था कि वो भी एक तरीके से अपना जो शौर्य है ना, अपना जो साहस है, वो किस तरीके से दिखाती थी। आपने जैसे कि जैसे जो विमेंस होती थी वो मतलब कि जो है अपने आप को बचाने के लिए, है ना, मतलब कि जो भी दुश्मन था उसके सामने खुद को समर्पित करना उसको मंजूर नहीं था। तो उसकी जगह वो क्या अपनाना पसंद करती थी कि जो एक प्रथा थी, सती प्रथा, है ना, वो उसको फॉलो करना पसंद करती थी। क्यों? क्योंकि भाई हमें दुश्मन के सामने जो है सर नहीं झुकाना है ना, उसके सामने जो है मतलब सरेंडर नहीं करना है, उसके पास नहीं जाना है। उसकी जगह हमें क्या करना है, जो हमारे मतलब इतने जो ब्रेव जो उनके हस्बैंड होते थे, राजा होते थे, उनकी चिता के साथ में जो है वो जिंदा अग्नि में बैठ जाती थी, उसको सती कहते हैं ना, तो उसको वो करना वो पसंद करती थी। तो उनके वे ऑफ थॉट से वो क्या था, एक तरीके से वो भी एक ब्रेवरी थी, है ना। सो वुमेन आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग दियर हीरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ। यस, उसकी लाइफ और डेथ में वो उनके साथ रहना पसंद करती थी। अगर वो शहीद हो जाता है तो उसके साथ में वो भी शहीद होना पसंद करती थी, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि चिता के साथ में क्या करती थी, शहीद हो जाती थी, सती इसको कह देते हैं ना, ठीक है।
तो ये मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ इस पूरे टॉपिक में, ये समझाना चाह रही हूँ कि जो ये रूलर्स थे, है ना, जो लैंग्वेज थी लोगों की, लोकल लैंग्वेज थी, वहाँ का ट्रेडिशन था, वहाँ के टेम्पल्स थे, वहाँ के रूलर्स, है ना, रूलर्स को अगर हम देखें उस टाइम की बात कर रही हूँ, और आज हम देखें तो जो पॉलिटिकल लीडर है वही रूल करता है ना, तो पॉलिटिकल लीडर्स ये सब क्या करते हैं, एक तरीके से कनेक्शन बताते हैं किसके साथ में, रीजनल कल्चर को, ये सब क्या करते हैं, इफेक्ट इनका होता ही होता है ना। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि कैसे लैंग्वेज और ये सब चीज़ें जो है रीजनल कल्चर को डिस्क्राइब करती है ना। आगे हम चैप्टर में और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं रीजनल कल्चर के बारे में, और कौन सी चीज़ें जो है इसको आइडेंटिफाई करती है, तो इतना आप अच्छे से समझिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।